हो गया ऑन? चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता मतलब बेसिक ऑर्गेनिक का कुछ नहीं आता, राइट। तो हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और फिर धीरे धीरे करके हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर्स पे चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करते हैं हम। तो अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आई कहाँ से, कैसे शुरू हुई, क्यों पढ़ते हैं, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, हुआ क्या, बहुत साल पहले, मतलब एंशियंट टाइम्स की बात हो रही है, 1800 समथिंग 1800s की बात हो रही है। ठीक है, तब क्या हुआ, साइंटिस्ट कुछ डिस्कवरीज कर रहे थे, राइट। अब साइंटिस्ट जब धीरे 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 डिस्कवरी करने लगे तो उन्हें ये पता लगा, क्या पता लगा कि भाई हमारे पास 3-4 तरीके की चीज़ें होती हैं, राइट। अब वो 3-4 तरीके की जो चीज़ें होती है उसमें से उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास जो मेजर सोर्सेज होते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस के, वो कौन कौन से होते हैं वो मैं लिख देता हूँ, तो तुम भी नोट कर लेना। ठीक है, लिखो इसमें कि एंशियंट टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स, हाँ कोई बात नहीं, एक और बार लिख लो। एंशियंट टाइम्स में हमने देखा क्या कि जो मेजर सोर्सेज होते थे, मेजर सोर्सेज ऑफ naturally occurring substances, major sources of naturally occurring substances, वो होते थे आपके पास बेटा, naturally occurring substances वो होते थे मिनरल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनरल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। तो शुरुआत में ऐसे ही देखा गया एंशियंट टाइम्स में कि भैया नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं वो, मतलब इनके जो मेजर सोर्सेज होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, मिनरल से, प्लांट से और एनिमल से। सिंपल, ऐसा पहले बताया गया। ठीक, अच्छा जी। फिर उसके बाद जैसे जैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ बेटा, जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप हुई, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो जैसे जैसे ऐसा हुआ फिर हमें ये पता लगा कि जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो मेन अटेंशन दी गई, किस पे दी गई, मेन अटेंशन ऑन ये दी गई हमारी सबसे पहले उन सब्सटेंसेस पे जो हमें कहाँ से, किससे मिल रहे थे, मिनरल से। ठीक है, तो मेन अटेंशन दी गई उन कंपाउंड्स को, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। अब बस मुझे ये बताओ बच्चों कि जो मिनरल्स होते हैं वो लिविंग सोर्स होते हैं या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, भैया ये सांस थोड़ी ले सकते हैं मिनरल्स, है ना, तो ये सिंपल है, नॉन लिविंग होंगे, राइट। तो इसमें लिखना कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, ब्रैकेट में लिखना नॉन लिविंग सोर्सेज। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं बेटा, उन्हें हम एक नाम देते हैं और उनका नाम होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ आ गई सर कि ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, पर सर हम तो बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उस पर भी आएंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। अब हम ऑर्गेनिक की भी बात करेंगे। इसके बाद हुआ क्या कि 18th सेंचुरी में, कब, 18th सेंचुरी में, अब 18th सेंचुरी में बेटा धीरे धीरे क्या होने लगा, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा, आगे और भी चीज़ें हमें पता लगने लगी। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री का 18th सेंचुरी में, तो हमें ये पता लगा बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हमें ये पता लग गई बात कि वो कंपाउंड्स जो हमें, क्या बचा, मिनरल्स का यहाँ लिख दिया, बचे कौन, प्लांट्स और एनिमल्स। तो अब 18th सेंचुरी में धीरे धीरे जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो हमें ये पता लगा कि वो कंपाउंड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे ही जो हमें मिनरल से मिल रहे थे यानी नॉन लिविंग सोर्सेज से, वो इनऑर्गेनिक थे, तो जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे वो क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे लिखना डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हुई तो इसमें कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो हमें कंपाउंड्स मिले एनिमल्स और प्लांट्स से, और हमें पता है एनिमल्स और प्लांट्स कौन से सोर्सेज होते हैं बेटा, लिविंग सोर्सेज। इसमें ऐसे भी लिख लेना कि भाई सच एज, अब एनिमल और प्लांट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं सर, जैसे फैट्स हो गया बेटा,
ठीक है, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है, शुगर्स हो गया, ऑयल्स हो गया, वगैरह वगैरह, फैट्स, शुगर्स, ऑयल्स, एट्सेट्रा, ठीक है। कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स सच एज फैट, शुगर्स, ऑयल्स, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को कुछ बोला गया। अब वो क्या बोला गया उसे हम नेक्स्ट लाइन से लिख लेंगे। तो उसे ये बोला गया कि भाई कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड्स जो हमें मिलते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स किंगडम या एनिमल एंड प्लांट किंगडम आर कॉल्ड, कौन से कंपाउंड्स बेटा, कौन से कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अच्छा सर ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। फिर एक और चीज़ होती है क्या कि अब ये ऊपर हमने दो डिस्कशन करें, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, राइट। अच्छा, इनऑर्गेनिक कैसे कहते हैं, जो हाँ प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक हुए। इनऑर्गेनिक कौन से हुए, जो मिनरल से या फिर नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें मिलते हैं। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल क्रिस्टल क्लियर होगी बात हमें, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई फ्रॉम अबव डिस्कशन चेक करना है, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा ना, वो मुझे पता ही था। ये वो वाला मार्कर है जो बिल्कुल जैसे क्लास में होता है ना, एक बच्चा बिल्कुल सबसे अलग होकर रहेगा, है ना, जैसे कि उसकी क्लास है ही नहीं, वो कहीं किसी और प्लैनेट से आया है ना, वैसा ही ये मार्कर है। अगर मैं इसको चलाने लग जाता हूँ तो बस ये अपना, वो कहते हैं ना, आप दोस्ती में नहीं कहते दिखा दी बेटे, औकात दिखा दी तूने, है ना, यही दोस्ती थी, वैसा ही है इसका सीन। तो हम बोलेंगे कि भाई फ्रॉम अबव डिस्कशन हमें ये पता लगा बेटा, फ्रॉम अबव डिस्कशन हमें पता लगा कि हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, टू कंपाउंड्स। कौन कौन से, आप बोलोगे सर एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये हो गया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा ओके, फिर इनऑर्गेनिक का तो अब तो रट ही चुका है हमें सर, ये तो आपने 3 बार बता दिया है ना। अब तुम मुझे बताओगे, ये बताएगी बेटा मुझे रिया, शाबाश, कोई बात नहीं, पी लग गया, क्या दिक्कत है। इनऑर्गेनिक बता बेटा रिया, यानी कि इस डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, डेफिनेशन कैसे, हाँ फ्रॉम मिनरल्स या नॉन लिविंग सोर्सेज। तो हम बोलेंगे सर ऐसे कंपाउंड्स obtained from non-living sources, simple, obtained from non-living sources। सर ये तो आपने बस रटवा ही दिया हमें एकदम, पर मैंने तुम्हें नहीं बोला रटो, है ना, अपने आप ही हो गया। तो ऐसे ही होता है बेटा, धीरे धीरे करके जब हम ये कंसिस्टेंसी से जब आप कोई चीज़ करते हो ना लगातार रेगुलरली, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक में क्या होगा, तो बता बेटा सुप्रिया। हाँ एग्जैक्टली, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, इसे अगर ऐसे नहीं बोलना तो आप ये बोल सकते हो डायरेक्टली, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये क्या होते हैं, लिविंग सोर्सेस, सिंपल, है ना, लिविंग सोर्सेस से जो हमें मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये नीचे तक दिख रहा है, चेक करना, लिविंग सोर्स नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, तो जो भी देखेगा वो उसको पता ही है कि यहाँ पे क्या लिखा है, लिविंग सोर्स लिखा है। और इतनी बार तो मैंने बता दिया, ऐसा कुछ मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है कि जो हमें समझना है, ठीक है। चलो जी, अब बेटा इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ना एक चीज़ रियलाइज करी सबने, ठीक है, कि लेटर ऑन इन सब के बाद, इस कहानी के बाद लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज दैट बेटा, इट वॉज रियलाइज्ड दैट, ऐसा सबको समझ में आया क्या, इट वॉज रियलाइज दैट कि भाई साहब जो आपका ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
वो होते हैं जिनमें कार्बन होता है। तो ये बहुत बाद में बात डिस्कवर हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज, organic compounds are those which contain carbon। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं बच्चों जिनमें क्या होता है बेटा, कार्बन होता है। ठीक है, ये बाद में रियलाइज हुई चीज़। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, जिनके अंदर विच कंटेन कार्बन, जिनमें कार्बन होता है। ये बाद में पता लगी बात, जैसे धीरे 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 केमिस्ट्री इवॉल्व हो रही थी तो ऐसे बाद में हमें पता लगी बात ये। ठीक है, नोट कर लो, क्या तो हो ही गया होगा मेरे साथ साथ, फिर भी कर लो, कोई नहीं, थोड़ा सा बचा है, कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो वो बेसिक्स जो अभी हमने ये लिखा ना, ये सिंपल बेसिक है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहाँ से, है ना। तो ये है बेसिक्स हमारा जो चल रहा है, बेसिक। अब सर ये भी बता दो कि भाई साहब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं सर, क्यों पढ़ते हैं, ऐसी क्या आफत आ गई जो हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ते तो क्या होता, तो ये होता कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगती। सर कैसे, आज तक भी तो पता ही है, अब आप कुछ नई थोड़ी बता दोगे, है ना। नहीं, हमें पता लगेंगी इसमें नई चीज़ें भी बहुत सारी। ठीक है, तो देखो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। जैसे फूड, जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं सर। जैसे जैसे प्रोटीन लेते हैं ना हम, दालों से लेते हैं, कहीं से लेते हैं, तो प्रोटीन एक सोर्स है जो हम किसी के थ्रू हम ईट करते हैं तो हमारे अंदर आ जाती है वो चीज़। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन का रोल है। और अभी क्या पढ़ा हमने, कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन होता है, जो कार्बन से बने, वो क्या है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हम फूड खा रहे हैं वो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पेट्रोलियम, जो हम पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं, ये कहाँ से आया, कार्बन से। तो यानी कि हमारी लाइफ में अंदर तक कौन घुसा हुआ है, सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुसी हुई है। समझ आ गई बात। तो ये चीज़ अभी हम लिख लेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डाल के। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं, ये तो हो गया होगा नोट, है ना। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि भाई क्या है आगे। तो हम ये कह सकते हैं अब कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अब इसमें लिखना ज़रा कि इसमें लिखो बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग आवर लाइफ। ज़रूरी, वाइटल मतलब ज़रूरी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल, ठीक है, फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूरी हैं अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए। ठीक है, फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो सर कैसे, तो हम बोलेंगे वी डिपेंड, ठीक है, वी डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट अकर इन नेचर, वी डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट occur in nature for our food, that occur in nature for our food, हमारे फूड के लिए बेटा, है ना। अभी मैंने बताया फूड के लिए, for our food, for our clothing, for our medicines, for our clothing, for our medicines, हमारी मेडिसिन्स के लिए, for our medicines, ठीक है, क्लोथिंग के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन्स के लिए। ठीक है, एंड फॉर आर एनर्जी। सर एनर्जी में क्या क्या होगा, वही नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। एंड फॉर आर एनर्जी, एनर्जी में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं साक्षी बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं ना यहाँ से। तो बस लास्ट लाइन पे इसको कवर करते हुए हम बोलेंगे सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन रियल लाइफ। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल
plays a vital role. So organic chemistry plays a vital role in our life. हमारी लाइफ में ये एक वाइटल रोल प्ले करती है बेटा, ठीक है, इन आर लाइफ। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ना जब ये शुरू हुई कहानी, ठीक, तो एक वाइटल फोर्स थ्योरी करके एक थ्योरी आती थी, ठीक है, जो सबने माना हुआ था, ठीक। अब ये क्या कहती थी, तो हेडिंग डाल लेंगे हम एक वाइटल फोर्स थ्योरी। यहीं से एक्चुअली अगर हम देखें तो अगर ये थ्योरी ना होती तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ना होती। अब सर ये होती क्या है वाइटल फोर्स थ्योरी, चेक करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी में बेटा था ये कि देखो, इसमें हम लिख सकते हैं कि अंटिल लेट 19th सेंचुरी, यार 19th सेंचुरी तक क्या हुआ। अच्छा 19th सेंचुरी मतलब क्या होता है, हम जैसे ये अभी क्या चल रहा है 2022 है ना, यही चल रहा है, तो ये कौन सी सेंचुरी हुई, 21st सेंचुरी। तो जो आप साल बोलते हो ना उसका हम एक बढ़ा के सेंचुरी बोलते हैं, जैसे 2022 तो 20 में एक बढ़ा दिए तो कौन सी सेंचुरी हुई, 21st। यानी अगर मैं 19th सेंचुरी बोल रहा हूँ मतलब 1800s की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो 19th सेंचुरी तक ऐसा कुछ हमें पता नहीं था, तो 19th सेंचुरी तक ये चला ही जा रहा था कि भाई आप ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ 19th सेंचुरी तक बात चल रही थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात आएगी तो वो लेबोरेटरी में तो नहीं प्रिपेयर हो सकते, ठीक है। तो इसमें लिखना कि अंटिल लेट 19th सेंचुरी ऑल एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट्स थे बेटा वो सारे फेल हो गए, ठीक है। ऑल एफर्ट्स फेल्ड टू सिंथेसाइज, ऑल एफर्ट्स फेल्ड टू सिंथेसाइज, ऑल एफर्ट्स फेल्ड टू सिंथेसाइज, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लोग बनाना चाह रहे थे लेबोरेटरी में पर बन नहीं पा रहे थे, ठीक है। ऑल एफर्ट्स फेल्ड टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा अब से मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओसी लिख लूँगा, ठीक है, ताकि आपको ईजी रहा और मेरे को भी बार बार ना लिखना पड़े। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी, तो ये लैब में नहीं बन पा रहे थे बेटा, मतलब जितने भी अटेम्प्ट हो रहे थे ना सारे ऐसे ही जा रहे थे, बेकार, रद्दी, सब ऐसे ही जा रहा था, ठीक है। अच्छा फिर हमने बोला ठीक है जी, और ये माना गया, इट वॉज बिलीव्ड दैट ये माना गया कि भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे ना वो बन नहीं सकते लैब में, ठीक है। तो सर लैब में नहीं बन सकते तो कहाँ बनेंगे फिर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, ये लैब में नहीं बन पाएंगे, ऐसा माना गया। तो लैब में नहीं बन पाएंगे तो कहाँ बनेंगे, तो ये पाया गया कि भैया अभी तो आपने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं, लिविंग सोर्सेज से, तो यही पाया गया कि भाई साहब ये लैब में तो नहीं बन सकते लेकिन ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स, ये बात बोली गई। सब भी मानते गए भाई, लोग बोलते गए, हम भी उस टाइम था ही नहीं ना कुछ प्रूफ हमारे पास, ठीक है। तो जैसा जैसा हमें बोला गया हमने वैसा वैसा मान लिया, हमने कहा ठीक है जी। तो ये कहाँ से मिलेंगे, तो कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आइसोलेट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है। कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है जी, ये बात भी सर समझ में आ गई, बढ़िया। अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जेलियस बेटा, बर्जेलियस, ठीक है। ये थे स्वीडिश केमिस्ट। अच्छा स्वीडिश लोग कहाँ के होंगे, स्वीडन के, स्वीडिश केमिस्ट थे ये एक, ठीक है। तो इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने बड़ी खतरनाक बात बोली, कॉमेडी वाली, है ना। इन्होंने ये बोला कि भाई साहब ऐसा है, प्रपोज्ड दैट, अच्छा पहले के साइंटिस्ट, अच्छा आपने कई बार ये लिखा होगा प्रपोज दैट, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो गए और उन्होंने ऑफर मार दिया किसी को या प्रपोज कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उस टाइम तो ये बहुत बिजी रहते थे, मतलब साइंटिस्टों को तो फुर्सत ही नहीं होती थी, राइट। तो प्रपोज्ड दैट का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी थ्योरी रखी लोगों के आगे, जैसे कोई प्रपोज करता है तो अपना रखता है ना कि भैया फलाना फलाना ही है, मैंने तो किया नहीं तो मुझे पता नहीं, है ना, पर जैसा भी है भाई होता होगा कुछ तो प्रपोज दैट यानी कि उन्होंने अपनी थ्योरी बताई कि भाई साहब मेरी थ्योरी ये है, इन्होंने और एक खतरनाक दे दी थ्योरी। क्या साइंटिस्ट होते हुए ये पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई ऐसा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है ना वो किसी एक जादुई शक्ति या फिर एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से बनते हैं, यानी कि उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो एक मिस्टीरियस फोर्स है। ये इतना पढ़ा लिखा साइंटिस्ट बोल रहा था तो भाई सबने मानना था। उन्होंने कहा हाँ यार ऐसा हो सकता है, भाई इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं तो हो सकता है। जैसे किसी ने बोल दिया कि जी रात को वहाँ से भूत आता है तो सबने सोच लिया हाँ जी आता है भूत तो आता है, हमने भी देखा था, फिर तो थ्योरीज बनने लग जाती कि हाँ मैंने भी देखा था, उसने भी देखा था, वहाँ भी था, ऐसा हो जाता है ना, तो सबने मान लिया। उन्होंने ये बोला लिखना प्रपोज दैट कि
सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंथेसिस ऑफ ओसी लिख रहा हूँ मैं, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, विद इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, विद इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, विद इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर ये जो ये हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किससे मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, इनको एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए होता है, रिक्वायर्स सम मिस्टीरियस फोर्स। ये दिख रहा है बेटा, चेक करना, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है ना, रिक्वायर्स सम मिस्टीरियस फोर्स। अब सर ये मिस्टीरियस फोर्स कौन सी आ गई, तो बस यही मिस्टीरियस फोर्स को उन्होंने बोला कि एक वाइटल फोर्स है, ठीक है। मिस्टीरियस फोर्स का नाम रख दिया गया वाइटल फोर्स। अब क्योंकि ऐसा बोला गया कि भैया एक बहुत ही ज़रूरी फोर्स है, मिस्टीरियस फोर्स है, वाइटल फोर्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जोड़ के रखती है। अच्छा, ये पूरी थ्योरी इन्होंने दी, ये पूरी थ्योरी इन्होंने दी। कौन सी फोर्स बताई, वाइटल फोर्स। तो थ्योरी का नाम क्या पड़ जाएगा फिर, वाइटल फोर्स थ्योरी। यही थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। और आप बोलोगे कि थ्योरी प्रपोज्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, एंड द थ्योरी इज वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड द थ्योरी इज वाइटल फोर्स थ्योरी। सिंपल, वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा जी, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो भाई सबने मान लिया कि अब तो सर होता ही नहीं है, मतलब कि सबने मान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते। तो सबने कहा ठीक है जी, अब भाई इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल के चले गए तो कोई अपना दिमाग तो लगाएगा नहीं, है ना। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है थोड़े सालों बाद, है ना, यानी अभी लेट 19वीं सेंचुरी में चल रहा है, मतलब 1800s में ही होता है। तो एक साइंटिस्ट आता है, वो अपना जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जैसे हम करते हैं ना, जैसे वो भी हमारा डेली वर्क होता है, ऐसे ही साइंटिस्टों का कुछ डेली वर्क होता होगा। तो ये साइंटिस्ट अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, राइट। अब जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा तो क्या पाया वो चेक करते हैं हम, ठीक। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, तो वहाँ से हमें ये पता लगा बेटा क्या, कि जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उन्होंने कहा 1828 में, इन 1828, अब 1828 में एक बंदा आया जिसका नाम था फ्राइड्रिक वोहलर। क्या नाम था बेटा, फ्राइड्रिक वोहलर, फ्राइड्रिक वोहलर, ठीक है। तो 1828 में एक साइंटिस्ट था फ्राइड्रिक वोहलर, इन्होंने एक चीज़ कर दी। अच्छा, पहली बात तो ये क्या था, ये थे जर्मन केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट, ठीक है, ये थे जर्मन केमिस्ट, ठीक। इन्होंने बोला, एक चीज़ बोली क्या, मतलब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनसे ना एक्सीडेंटली एक चीज़ बन गई, एक्सीडेंटली ऑब्टेन्ड बेटा, इन्हें मिल गया ये यूरिया, एक्सीडेंटली ऑब्टेन्ड यूरिया, इन्हें एक्सीडेंटली यूरिया मिल गया। वाह जी वाह, हमें तो एक्सीडेंटली 100 रुपये पड़े हुए मिल जाते हैं, वो भी ड्रीम रहता ना कि काश मिल जाए, 10 रुपये भी नहीं मिलते हमें तो, है ना। इन्हें यूरिया मिल गया, बहुत बढ़िया। तो अब ऐसे, अब साइंटिस्ट है भाई, कुछ भी मिल सकता है ना। अब यूरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, ठीक। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। और कई बुकों में ये ऐसे लिखा होता है NH2 का ट्वाइस, क्योंकि 2 हैं बेटा, और यहाँ CO, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब देखो, इसे आप याद कैसे रख सकते हो, नाचते तो है ना हम, जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं नाचते हैं। देखो, क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, नाच तू, और CO मतलब को मतलब साथ में, कोवेलेंट मतलब साथ में होता है ना। तो नाच तू मतलब को, नाच तू, ऐसे आप याद रख लो, या जैसा भी आप निमोनिक बना सकते हो, आपकी मर्जी है ना। लेकिन ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है कि भैया नाच तू CO नाच तू, नाच तू CO नाच तू, ओए नाच तू, ऐसे करने लग जाओ तुम्हें, तो नाच तू CO नाच तू, ऐसे आप याद रख लो। अब मैंने ऐसे कर दिया तो आप बोलोगे हाँ अब सर ने ऐसे करा था तो अब तो याद रहेगा ही, है ना। तो नाच तू CO नाच तू, दैट इज यूरिया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि कई जैसे NDA के एग्जाम हो गए वगैरह वगैरह, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो डिस्कवर हुआ, और उसका ये नहीं पूछा जाता नाम क्या है, फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। तो नाच तू CO नाच तू, या NH2CO NH2, आप कैसे भी याद रख सकते हो उसे, ठीक। अच्छा सर, लेकिन ये क्या था, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था कि ऑर्गेनिक था। अब एक्चुअली में था तो ये
ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर आपको कैसे पता लगा, सपने आ रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, अब देखो मैं बताता हूँ कैसे पता लगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये, ठीक है। अब हमें ऐसे पता लगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था क्योंकि बेटा जो यूरिया होता है बेसिकली, इतना तो साइंटिस्टों को पता था कि जो यूरिया होता है ना वो कहाँ मिलता है, फाउंड इन यूरिन ऑफ मैमल्स, ठीक है, फाउंड इन यूरिन ऑफ मैमल्स, फाउंड इन यूरिन ऑफ मैमल्स, ठीक है। और मैमल्स क्या होते हैं? आप बोलोगे सर ये तो लिविंग सोर्स होते हैं, है ना, लिविंग बींग्स। तो यहाँ से हमें पता लग गया। अब क्योंकि लिविंग बींग्स के यूरिन में यूरिया मिलता है तो आप बोलोगे इसीलिए ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आ गई बात समझ में? ठीक, चलो जी नोट कर लो इसे। पर सर ये हुआ कैसे, मतलब एक्सीडेंटली भी हुआ पर कुछ तो करने की कोशिश की गई होगी ना वोहलर साइंटिस्ट द्वारा, बिल्कुल। तो वोहलर क्या कर रहे थे बेटा, वोहलर ट्राइड टू प्रिपेयर, वोहलर ट्राइड टू प्रिपेयर, इन्होंने कोशिश करी एक चीज़ बनाने की, और वो चीज़ क्या थी, अमोनियम साइनेट। क्या बनाने की कोशिश करी बेटा, अमोनियम साइनेट, ये था नाम इसका, अमोनियम साइनेट। अब सर ये बनाने ये जा रहे थे, आपने इसको नचा दिया, ये क्या चल रहा है, अभी देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। कोशिश इन्होंने करी अमोनियम साइनेट बनाने की। अमोनियम साइनेट किससे बनाने की कोशिश करी? सबसे पहले तो अमोनियम साइनेट क्या होता है सर, ये ना एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सर अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही तो था, यही तो ब्रेक थ्रू था जिसकी वजह से लोगों की ऐसी तैसी हो गई। लोगों ने बोला अबे भाई इसने लैब में बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आज तक हम बेवकूफ़ थे, हम तो ये कह रहे थे भाई लैब में बन ही नहीं सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, लेकिन ये तो बन गया। अब अमोनियम साइनेट जो था, इसमें लिखना ये सब्सटेंस था, सब्सटेंस विद मिनरल ओरिजिन, और अभी मैंने बताया था मिनरल ओरिजिन वाले, सब्सटेंस विद मिनरल ओरिजिन, अभी बताई थी बात, मिनरल ओरिजिन वाले क्या कहलाते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अच्छा सर ये बात तो समझ आ गई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सर आपने ये बता दिया कि ये ऑर्गेनिक क्यों है और ये इनऑर्गेनिक क्यों है, समझ आ गई बात, क्योंकि अमोनियम साइनेट मिनरल ओरिजिन से मिलता था, ठीक है। अच्छा अब सर अमोनियम साइनेट के साथ ऐसा क्या किया गया कि ये बना, ये किससे बना, तो ये बना बेटा हीट करके, बाय हीटिंग। सर किसे किसे हीट करा गया, तो ये भी देख लेते हैं किसे किसे हीट करा गया। बाय हीटिंग दो चीज़ों को हीट करा गया बेटा। पहला था अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसे मिटा देते हैं, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट एक तो ये था, प्लस पोटेशियम साइनेट, ये मिल गया, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, ठीक है, पोटेशियम साइनेट। चल रही है ना वीडियो, देखना वो आ रहा ना, परफेक्ट है, ठीक है। तो पोटेशियम साइनेट आपने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो अमोनियम साइनेट किससे मिलके बना, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट से। अमोनियम का ये, अमोनियम साइनेट का ये साइनेट, मतलब सर पोटेशियम और सल्फेट बाहर निकल गए होंगे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब मैं रिएक्शन दिखाता हूँ तुम्हें करके, ठीक। अच्छा अब हुआ, हाँ एक और चीज़, तो सर ये जो ये बनाया तो उन्होंने अमोनियम साइनेट, तो यूरिया कैसे बन गया, तो यहाँ पे हुआ ये बेटा कि जो अमोनियम साइनेट था, अमोनियम साइनेट, ये अपने आप ही रीअरेंज हो गया, मतलब खुद ही, मतलब कुछ नहीं करा, खुद ही रीअरेंज हो गया। तो सर ये रीअरेंज होकर इसने क्या बनाया, रीअरेंज्ड टू यूरिया, ये रीअरेंज हो गया और इसने क्या बना दिया बच्चों, यूरिया बना दिया। क्या बना दिया, यूरिया, ठीक है, रीअरेंज टू फॉर्म यूरिया। अब सर यूरिया क्या होता है, अभी बताया यूरिया का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप बोलोगे कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक नेचर। तो यूरिया कंपाउंड था वो ऑर्गेनिक नेचर का कंपाउंड था, ठीक है। अच्छा जी ये बात हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम ज़रा फॉर्मूला देखते हैं कि ये मतलब सर अमोनियम सल्फेट और इससे एक बार रिएक्शन बताओ कैसे हुई होगी। अमोनियम आयन होता है बेटा NH4 पॉजिटिव, ठीक है, यानी NH4 की वैलेंसी होती है +1, NH4 पॉजिटिव लिखा जाता है अमोनियम आयन को, और सल्फेट होता है SO4। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर हम 7th 8th से कि ये होता है 2-, सबको पता है, आपने बोला हाँ सर। सर ये भी पता 9th पे पढ़ा था कि ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, यानी फॉर्मूला क्या बना, NH4 तो सर एज इट इज़ लिख दो और इसके साथ ये आ जाएगा 2, सही है, और SO4 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। सर क्या है ये है अमोनियम सल्फेट,
सही है। तो ये आ गया बेटा अमोनियम सल्फेट। आपने कहा बढ़िया सर, मज़ा आ गया, अमोनियम सल्फेट। ठीक, फिर इसके साथ ऐड हुआ क्या, पोटेशियम साइनाइड। अब सर इसका भी फॉर्मूला बता दो, वो भी बताते हैं। पोटेशियम के सबको पता है सर, साइनाइड क्या होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे, CNO होता है बेसिकली। अभी फिलहाल वैसे तो साइनाइड जो साइनेटो आयन होता है यानी कि साइनाइड आयन होता है वो CN होता है। अब यहाँ साइनेट लिखा है इसलिए ये CNO। अब सर ये इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, दोनों को इधर इधर करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, दोनों में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेटा KCNO, है ना, ये फॉर्मूला बन गया। KCNO मतलब सर ये है पोटेशियम और ये है साइनेट, पोटेशियम साइनेट। परफेक्ट है। अब ध्यान से देखना रिएक्शन क्या होगी बेटा। ये हमने इसकी रिएक्शन करी, आपने कहा ठीक है सर रिएक्शन कर दो ज़रा, है ना। जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन करी तो क्या बना, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव उठाएगा, है ना, और नेगेटिव कौन है यहाँ पे, CNO। भाई ये इसकी वजह से नेगेटिव होता है, और ये ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे आपने देख लिया नेगेटिव आ गया। यहाँ क्या है, पॉजिटिव। आपने कहा ठीक है सर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे भी बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। आप बोलोगे सर पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को पकड़ेगा, आपने बोला हाँ सर, और ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव को पकड़ेगा। ध्यान से सुनना, पोटेशियम सल्फेट बोला था बाहर जाएगा, पोटेशियम सल्फेट आ गया बाहर के लिए। और बिल्कुल मैंने बता दिया प्लस माइनस का हिसाब किताब। आपने कहा बढ़िया सर, मज़ा आ गया सुन के। तो पहली बार पता लगा कि सर ऐसे भी होती है रिएक्शन, ऐसे ही होती है रिएक्शन। हमने तो रटा ही है ना आज तक कि जी हाँ ये सर केमिस्ट्री तभी तो बोरिंग लगती है, क्यों, क्योंकि रटना पड़ता है। मैंने अभी तक बोला कुछ भी रटने के लिए, मैं सब समझाया जा रहा हूँ कि कैसे होती है चीज़, अभी ध्यान से देखना आप। अच्छा सर फिर क्या होगा, तो NH4 ट्वाइस के साथ कौन मिल गया, CNO मिल गया। लिख सकता हूँ NH4 ट्वाइस CNO, आपने बोला हाँ सर लिख दो। तो हमने लिखा यहाँ पे NH4 CNO। अब प्रोडक्ट तो ऐसे ही बनेगा। अब तो सर इसका 2 कहाँ गया, तो इस 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 को मल्टीप्लाई करने का बच्चों ये मतलब होता है कि ये पूरा कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड के साथ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। आ रही है बात समझ में, मतलब ये मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन की तरह कि इस पूरे कंपाउंड के साथ आपने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक सर, ये पोटेशियम साइनाइड, ये अमोनियम सल्फेट, ये क्या है, नाम बताना है इसका, अमोनियम साइनाइड। सिंपल सर, ये अमोनियम है और ये साइनाइड है, बहुत बढ़िया, अमोनियम साइनाइड, बहुत सही। ठीक है जी सर, ये तो मज़ा आ गया, समझ में आ गई बात। ठीक, अब आगे बताओ क्या निकलेगा, फिर वही। अब ध्यान से सुनना, KSO4 पर SO4 में तो क्या होता है 2 नेगेटिव, तो ये 2 इसे इधर दे देगा और 1 इसके साथ, तो इसको तो कुछ है ही नहीं दिक्कत, तो ये आता है K2SO4। इसलिए बच्चे कई बार इसे मैक्सिमम टाइम्स KSO4 हम जल्दीबाजी में लिख देते हैं, पर होता क्या ओरिजिनलिटी में K2SO4। ठीक है, अब K2SO4 आ गया, और ये क्या है, ये सर है पोटेशियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पर एक चीज़ मैं यहाँ नोट करके लिखने वाला हूँ, ठीक है, नोट करके ये चीज़ लिख रहा हूँ बेटा कि नोट में आप एक बात याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बाय प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारा फोकस पता है कहाँ रहता है, मेन कंपाउंड पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा मेन कंपाउंड पे ही हमारा फोकस रहेगा, बाय प्रोडक्ट आपने देखना ही नहीं, और इससे हमें लेना देना भी नहीं है कि बाय प्रोडक्ट बना क्या। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ आज के लिए ये देख लेते हैं हम। अभी मैंने बताया अमोनियम साइनेट क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बताई थी ये बात, है ना। लेकिन बेटा हुआ क्या कि इसको ना हल्का सा, वो बोलते हैं ना, हमने हल्की सी फूक पे नहीं चढ़ा देते, अरे यार आज तो तू स्मार्ट लग रहा है बहुत, है ना, और वो भी चढ़ जाता कि अच्छा मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। तो वैसे इसको हमने क्या करा, हल्का सा हीट दिया। जैसे ही आपने हीट दिया तो यहाँ पे हो गया रीअरेंजमेंट। अच्छा सर रीअरेंजमेंट, ठीक है सर रीअरेंजमेंट हो गया। तो सर रीअरेंजमेंट होके क्या बना, ध्यान से देखना, NH2CONH2 क्या बना, NH2CONH2। अब ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने लगाया 2। एक चीज़ पहले, 1 मिनट नोट करने से पहले देखो, N कितने, ध्यान से देखना, N 2, 2 2 ज़ा 4, 4 N कितने, 2 2 2 ज़ा 4, 4 N, ठीक है सर सही है। H 4 × 2 8, यहाँ कितने, 2 और 2 4 और 2 8, बिल्कुल सही है सर। कार्बन 2 सर, ऑक्सीजन 2 सर, यानी कि अच्छा सर यही वाला कंपाउंड ये है,
यानी ये रीअरेंज होके क्या बन गया, यूरिया। और यूरिया क्या है, 36 बार बता दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी आपने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। अब ये जो मिथ था कि भैया कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बन सकता, ये मिथ बर्स्ट हो चुका था। और उसके बाद 95% कंपाउंड लेबोरेटरी में ही बने। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या बने। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेबोरेटरी में ही बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, ठीक है, वो हम कल देखेंगे कि क्या क्या बनाए। ठीक, तो बस ये है आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, चलो।